नमस्कार, आप देख रहे हैं rkexpose.com। rkexpose.com में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं डिंडोरी जिले के टिकरिया, जहां कल कल करती पतित पावनी पुण्य सरस सलीला मां नर्मदा की लहरें आपका मन भी मोह लेंगी। और इसी मनमोहक मां ने अपने एक भक्त का ऐसा मन मोहा कि दुनिया की सारी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ एक भक्त मां की सेवा में 2007 से अनबरत जुटा हुआ है। आइए जानते हैं इस भक्त की पूरी कहानी। नर्मदा के प्रति आस्था और साफ सफाई की अलख जगाने के लिए वन विभाग में पदस्थ रहे डिप्टी रेंजर ने नौकरी से बीआरएस लेकर नर्मदा किनारे नर्मदा मैया की सेवा में जुटे हुए हैं। मूलतः दतिया जिले के रहने वाले कोमल दास वर्ष 2005 में ट्रांसफर होकर डिंडोरी जिले में पदस्थ हुए थे, लेकिन मां नर्मदा मैया की सेवा के लिए उन्होंने वर्ष 2007 में वन विभाग से बीआरएस ले लिया और अपने घर दतिया चले गए। अपने परिजनों से अपनी इच्छा व्यक्त की। घर में पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा है। परिजनों ने भी इन्हें मंजूरी दी, लेकिन 1 वर्ष में एक बार मिलने का वादा भी कोमलदास से ले लिया। कोमलदास ने वैराग्य धारण कर लिया और कोमलदास त्यागी महाराज बन गए। कोमलदास महाराज 2008 से डिंडोरी नगर के समीप जोगी टिकरिया में नर्मदा नदी के किनारे कुटिया बनाकर रह रहे हैं। नर्मदा के किनारे घाटों में सफाई करते दिखाई पड़ जाते हैं। कोमलदास त्यागी जी का कहना है कि जनवरी 2021 में नर्मदा खंड में नर्मदा में फैली गंदगी और उसकी सफाई की अलख जगाने का अभियान शुरू करूंगा। कोमलदास की बड़ी बेटी IIMI हैदराबाद में प्रोफेसर है, तो छोटी बेटी बैंक मैनेजर। इस पूरे घटनाक्रम ने मां नर्मदा वासियों को भी अपनी तरफ मन मोह लिया है। आइए सुनते हैं यात्रियों की पूरी जुबानी। हम यहाँ करीब तो 1 हफ्ता से रुके हुए हैं। नर्मदा परिक्रमा वासी हैं। परिक्रमा में आए तो थके हुए थे, पैर में दर्द हो गया था, पैर फट गया था। यहाँ आने के बाद में हमको बाबा जी ने दवाई किया और जितना भी घाट है उस घाट से सबसे सुंदर घाट लगा, साफ सुथरा वाला घाट है। यहाँ महाराज जी को देखते हैं कि स्वयं झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाते रहते हैं, परिक्रमा वासियों को चाय भोजन नाश्ता कराते हैं। यहाँ का माहौल ऐसा लगा कि जैसे लग रहा है कि हम बद्रीनाथ में आ गए हैं। यहाँ ऐसा प्राकृतिक सुंदरता है, स्वच्छ हवा है, स्वच्छ नदी है। ऐसा लगता है कि मतलब हम विचित्र स्थान में आ गए हैं। हाँ, जन जन की आशाओं में, मानव की अभिलाषाओं में, जीवन की परिभाषाओं में। नर्मदा की स्वच्छता तो एक माननीय मोदी जी के कारण एक अभियान के रूप में मैंने इसको ग्रहण किया है। अभी तो जोगी टिकरिया घाट में ही, लेकिन नर्मदा खंड में जनवरी से 2021 से पूरा नर्मदा खंड में करने का प्रयास करेंगे। वैराग्य जीवन से पहले आप क्या करते थे? हाँ, वैराग्य जीवन से पहले एक माता पिता का पुत्र हूँ, दतिया जिले का निवासी हूँ और मैं वन विभाग में 83 से लेकर के डिप्टी रेंजर के पद पर कार्यरत था और 2007 में सामान वन मंडल डिंडोरी से बीआरएस लेकर के अपने जन्मस्थान दतिया चला गया। उसके बाद कई चीज़ें आती हैं जो कहने लायक नहीं होती, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा थी कि संसार अपने लायक नहीं है। मानव बोला मेरी भूल तो तेरे लायक है और 8 साल से आज यही निवासरत हूँ और आनंद ले रहा हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे बच्चों की माँ है, मेरी 3 बेटी हैं, 1 बेटा है, मेरी जननी माँ है जो मेरे साथ रहती है। क्या करते हैं बच्चे? मेरी ही बेटी गृहिणी है, मेरी सबसे बड़ी बेटी सेंट्रल स्कूल में टीचर है और दूसरी बेटी IIT आसाम में प्रोफेसर है, तीसरी बेटी मेरी गुड़गांव दिल्ली में बैंक मैनेजर है, बेटा मेरा ग्वालियर में HDFC बैंक में छोटे से पोस्ट पर क्लर्क है और मैं भी रिटायर्ड डिप्टी रेंजर हूँ। इतना सा मेरा छोटा सा परिवार है। आते हैं परिवार वाले? हाँ, साल में 1 बार जरूर आते हैं और मैं भी साल में 1 बार नवंबर के माह में ग्वालियर में मुझे बैंक में जीवित रहने का प्रमाण देना पड़ता है। मैं भी पिछले महीने गया था, मैं भी जाता हूँ, साल में 1 बार जाता हूँ। हाँ, वो जीवन में स्वच्छता 4 बजे से लेकर के हमारी 7 बजे तक का स्वच्छता अभियान का काम चलता है। अंदर आश्रम से लेकर 3 घंटे हमारा